जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत कर दो। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है और अगर आप उसकी 365 दिन तक उसकी किस्त नहीं भर पाते हैं, जैसे किसी के साथ कोई दिक्कत चल जाती है, जैसे बिजनेस में लॉस हो जाना या तमाम तरीके से कोई ऐसा मेडिकल इशू हो जाना या फिर आपका कोई जॉब लॉस हो जाना, तो तमाम तरीके से जब व्यक्ति के साथ ऐसी कंडीशन बन जाती है तो व्यक्ति के मन में ऐसी चीजें आती हैं कि मैं 1 साल तक पैसा नहीं भर पाऊंगा, मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। क्योंकि 1 साल का जो समय है, 365 दिन का जो समय है, उस बीच में आप लोगों के साथ जो कठिनाइयां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप कोई गलत कदम ना उठा लो। क्योंकि लोन ना भरना किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, सिविल की श्रेणी में आता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके मन में जो डर है वो खत्म हो सके। क्योंकि जो आपका लोन है वो एक अनसिक्योर्ड लोन है, ना कि कोई सिक्योर्ड लोन है। आपने कोई भी चीज उनको गिरवी नहीं रख रखी, ना ही आपने कोई प्रॉपर्टी मर्गेज करा रखी है, ना ही किसी तरह का आपका सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने सर, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उनके साथ मुश्किल चल रही है, परेशानियां चल रही है, तो उन लोगों को शेयर करना। बाकी हम लोग अपने चैनल पर रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, ये कॉल बुकिंग का नंबर। आप हमसे कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भाई को कोई पर्सनली बातचीत करनी है, किसी भी तरह की कोई लोन से संबंधित जानकारी चाहिए तो अपनी कॉल बुकिंग करवाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको आज बात करने वाला हूं, अगर 365 दिन तक अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात यह है, जो आपका लोन है वो डीपीडी के ऊपर चलता है, डेज पास ड्यू। मतलब कि आपका जो लोन है वो एक डेज पास ड्यू के हिसाब से चलता है। जैसे मान के चले आज आपका पहला दिन है, आपने लोन लिया था। अब हम एक लोन की बात करते हैं, आपने एक 5 लाख का लोन ले रखा है, 5 लाख का लोन रखा है, या फिर आपके बहुत सारे मल्टीपल लोन है। कई व्यक्ति क्या करते हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे करके मल्टीपल ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत सारे पेडे लोन कंपनी से लोन ले लेते हैं और तमाम तरीके से उलझन में फंस जाते हैं। उलझनों से बाहर निकलने के रास्ते भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और 1 साल तक 365 दिन तक क्या क्या हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। तो क्लियर होने के लिए पूरा अंत तक वीडियो को देखना ताकि आपके मन में जो डर है आपका बिल्कुल समाप्त हो सके। तो देखो दोस्तों, जो 365 दिन है, अब 365 दिन में से ये तो है नहीं कि आपने एक भी किस्त नहीं भरी। कई व्यक्ति एक भी किस्त नहीं भर पाते, क्यों ना जाने, उनसे लास्ट में कुछ ऐसे लोन लिए जाते हैं जिनको एक भी किस्त नहीं भरते। जैसे मान के चलो आपकी 2 तारीख की एक किस्त ड्यू हो रही है, 2 तारीख की आपकी किस्त ड्यू हो रही है, तो 2 तारीख का आप मान के चलिए वो पहला दिन हो गया आपका। जो पहला दिन शुरू होता है उसके बाद से आपके ऊपर जो कठिनाइयां परेशानियां शुरू हो जाती है। आज आपने लोन लिया, लोन आपके अकाउंट में चाहे 15 तारीख को आ रहा है, 10 तारीख को आ रहा है, लेकिन उसकी किस्त आपकी 2 तारीख की आ रही है। अब 2 तारीख की किस्त आपकी आ रही है तो पहला आपका ड्यूस पास डे शुरू हो चुका है। अब जैसे ही पहला दिन आपका शुरू होता है तो आपके पास लगातार ये लोन रिकवरी वाले आपको कॉल करना शुरू करते हैं। पहले जो कॉल्स आती हैं वो आती हैं आपके पास कंप्यूटराइज कॉल, आप लोन की किस्त भर दो, आपका सिविल डाउन हो जाएगा, ऐसे तमाम तरीके से आपको बोला जाता है, आपकी जो है लोन की वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, तमाम तरीके से कंप्यूटराइज कॉल आती हैं। जैसे ही 7 दिन बीतते हैं, 7 दिन की डीपीडी हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, आप लोगों के पास रिकवरी एजेंट कॉल करना शुरू कर देते हैं, जो कि थर्ड पार्टीज के माध्यम से आपके पास कॉल की जाती है। थर्ड पार्टीज कौन सी, ये अभी मत सोचिए कि लोन कंपनी डायरेक्ट आपको कॉल करी, कभी भी लोन कंपनी डायरेक्ट कॉल नहीं करती, ये आपको कराती है थर्ड पार्टी से कॉल। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि कोई भी लोन कंपनी जो है गाली गलौच नहीं कर सकती। तो ये थर्ड पार्टीज का इस्तेमाल करते हैं किस प्रकार आप लोगों को हराश करने के लिए। क्योंकि लोन कंपनी के पास आपका दिया हुआ कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उनके पास आपका एड्रेस है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक उनके पास चली जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे जाती है, ये भी आप जान लीजिए। जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड होने के तुरंत बाद आपको परमिशन मांगी जाती है कैमरे की और ये कोई नोटिफिकेशन की, तमाम तरीके की आपको कॉन्टैक्ट की परमिशन मांग ली जाती है और आप उसको अलाउ कर देते हैं। अब अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं, आपको लोन की तरफ जाने ही नहीं देगी। तो ये सब होता है कंपनी के पास डाटा जाने का आपका कारण। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चली जाती है। ये चीज हमेशा वो अपने पास सिक्योर रखते हैं ताकि आपको आगे जाकर परेशान कर सके अगर आप पैसा ना दे। ये उनका टैक्ट है, तो इस टैक्ट को थोड़ा सा आप नॉर्मल वे में लीजिएगा। तो मैं आपको आगे बता देता हूं। तो जैसे 7वां दिन होता है, आप लोगों को लगातार कॉल करना शुरू कर देते हैं। एक दिन में आपके पास 10-10, 20-20 कॉल, 50-50 कॉल, 100-100 कॉल तक आने लग जाती हैं। तो अगर आपके पास इस प्रकार की ऐसी कॉल्स आ रही है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, हाँ जी मेरे पास भी इतनी कॉल आ रही है। और उसके बाद इनकी कॉल लगातार आना, उसके बाद जब आप उनकी कॉल रिसीव नहीं करोगे या कुछ भी दिक्कत ऐसी करेंगे या फिर आप उनकी कॉल रिसीव भी कर रहे हैं, तब भी आपकी कॉन्टैक्ट पर कॉल करना शुरू कर देती है। बहुत सारी, हर एक कंपनी नहीं करती, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी, जैसे छोटी छोटी कंपनी, जैसे आपने 10-15 हज़ार का लोन ले रखा है, वो सिर्फ आपकी ज्यादातर आपको हराश करके पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। अब हराश अगर आप हो जाते हैं, आज का दिन, आज की डेट में व्यक्ति क्या के पास क्या है, एक इज्जत ही है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आप को हमेशा आत्मनिर्भर रखता है। भैया मेरी इज्जत चली जाएगी तो ना जाने क्या होगा।
तो दोस्तों ये चीज आपको जाननी होगी। आज की डेट में हर व्यक्ति इज्जत का भूखा है। अब इज्जत ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति सोचेगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो ये आपका इस चीज का फायदा उठाते हैं। अब इस चीज का फायदा कभी मत उठाने दीजिए उनको। मैं आपको तरीके बता देता हूँ करना क्या होगा। अब ये देखो देखो दोस्तों, हमेशा हम एक ही चीज कहते हैं, देखो पैसा है तो पे कर दीजिए, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है, मेडिकल इश्यू किसी के साथ भी हो सकता है, जॉब किसी की भी जा सकते है। तो इतना परेशान मत हो जितना ये लोन कंपनी आपको करती है। आपको इतना ज्यादा हराश करके, आप लोगों को नाक में दम करके आप लोग ये तक ठान लेते हैं कि मैं अपनी आत्मलीला समाप्त कर लेता हूं, भैया मेरे को इस चीज से छुटकारा चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत। आपका सोच ही गलत है। अगर इस सोच को आप बदल लेंगे ना तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद ये आपको रेगुलर कॉल करना शुरू कर देते हैं। दिन भर में 50 कॉल, 100 कॉल, अगर मल्टीपल होना है तो 200, 300, 500 कॉल भी आ जाती हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अगर आपके पास कॉल वगैरह है तो मत उठाओ, नहीं उठाओ कॉल। क्यों? क्योंकि देखो फोन आपका, सिम आपका, उठाओ या ना उठाओ कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा। क्रिमिनल नहीं है ये, आपने कोई क्राइम नहीं करेगा। फोन उठाना किसी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। भैया आपका फोन आप यूज करो या ना करो, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फोन उठाना बंद कर दो, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? फोन आपका है, आपको टेंशन नहीं लेनी। अब उसके बाद क्या सिस्टम आता है, अब इनके रिकवरी वाले आने घर पर शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां 5वें दिन में रिकवरी एजेंट भेज देती हैं, कहीं 20-20 दिन के बाद रिकवरी एजेंट भेजती है, लेकिन वो पहली ईएमआई बाउंस होने के 21 डीपीडी के बाद ही आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज देती है। अब आपको पता ही नहीं है कि ये कंपनी रिकवरी एजेंट जो आ रहे हैं किस प्रकार के आ रहे हैं, क्या इनके पास किसी भी तरह का कोई प्रूफ है आपके घर पे आने का। तो ये चीज भी आपको जाननी जरूरी होगी, क्योंकि रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टीज के अलॉट किए गए व्यक्ति होते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो रिकवरी एजेंट आ रहे हैं वो आपको मारने आ रहे हैं, पीटने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे बातचीत करने आ रहे हैं कि आप लोन की किस्त क्यों नहीं भर रहे हैं। जो एक व्यक्ति होता है डीआरए लाइसेंस वाला, जिसको बोला जाता है डेप्थ रिकवरी एजेंट। अब जो डेप्थ रिकवरी एजेंट है, डेप्थ रिकवरी एजेंट का मतलब है भैया आपने घर पर जाना है, घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर सिर्फ पूछना है कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उनको तरीका बताना है, उनको यह समझाना है कि अगर आपका सिविल डाउन हो जाएगा पेनल्टी बढ़ा दी जाएगी, फ्यूचर में आपको लोन लेने में समस्या आएगी। तमाम तरीके से उनका बताने का तरीका है। लेकिन ये गुंडागर्दी पर आती है रिकवरी, ये जो एनबीएफसी कंपनी है या क्रेडिट कार्ड कंपनी अधिकतर गुंडागर्दी पर आ जाती है। अब गुंडागर्दी की इनकी एक ही चीज है, अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, सबसे पहले अपने फोन का कैमरा ऑन कीजिए, उनके आगे रख दीजिए, और अगर वो कुछ ज्यादा बदमाशी या गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ भी आपके बकवास कर रहे तो 112 डायल करके पुलिस को घर बुला सकते हैं। पुलिस आपका साथ देगी, उसका नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है या फिर आपको हराज कर रहा है, तो उसके ऊपर मुकदमा होगा, उसको जेल भी हो सकती है। ये मत सोचना कि जेल आपको होगी, नहीं, जेल उसको होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो रिकवरी वालों से डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। रिकवरी वाले आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, हमेशा यही कहेंगे, बार बार एक ही चीज मैं बोलता हूँ, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो कुछ स्टेप है वो फॉलो कर लीजिए ताकि आप आसानी से इन चीजों से बाहर निकल सके। अब इसके बाद जैसे ही आपका ये रिकवरी का घंटा चलता है, आपका टोटल ये 92 दिनों तक का, 92 दिनों के बाद रिकवरी एजेंट आना कम हो जाते हैं। अब रिकवरी एजेंट आना कम हो गए तो ये मत सोचिए कि आपका लोन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 92 डीपीडी होते ही लोन कंपनी आपके जो केस को आपको एनपी में डाल देती है। एनपी का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जैसे ही आपका अकाउंट जाएगा, उसके बाद बैंक लीगल के स्टेप में शुरू हो जाती है। फिर रिकवरी एजेंट कम आने, मतलब जैसे आपके घर पे पहले 100% रिकवरी एजेंट आ रहे थे, अब धीरे धीरे करके आपके 5 या 10% रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं एनपी के बाद। उसके बाद जब आपका 92 डेज के बाद बैंक क्या करती है, आपको तमाम तरीके से नोटिस भेजती है। अब वो जो नोटिस है वो किस प्रकार के नोटिस होता है, तमाम तरीके अलग अलग नोटिस है। ये मत सोचना कि एक ही नोटिस आ रहा है आपके अलग अलग तरह के नोटिस आते हैं। सबसे पहले कंपनी आपको रिकॉल नोटिस भेजती है। रिकॉल का मतलब होता है रिमाइंड कराना, आपको रिकॉल करा रही है कि भैया पैसे पेमेंट कर दो, नहीं तो हम लीगल का स्टेप ले सकते हैं। 15 दिन में जवाब दीजिए, पैसा नहीं दे रहे यार 15 दिन में पैसा दीजिए। डिमांड नोटिस में भी यही कुछ होता है, कंपनी डिमांड कर रही है अपना पैसा दीजिए, आप डिमांड नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे, उसका बैंक लोन कंपनी क्या करती है, आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में उलझा देती है। जब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता करना। लोन कंपनी आपके मध्यस्थता करना चाहती है, सेटल करना चाहती है अपने केस को, कि आप सेटलमेंट कर लो, हम इससे खत्म करना चाहते हैं इस केस को। तो व्यक्तियों के पास पैसा नहीं होता, सेटलमेंट के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि चौथा 5वां महीना व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता। जब आपकी डीपीडी 150 दिन की हो जाती है तो आप ये सोचते हो भैया मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं करूं तो करूं क्या। आर्बिट्रेशन करेगी कंपनी, सेक्शन 25 का ईसीएस बाउंस का केस कर देगी कंपनी, या फिर आपको अगर आपने चेक दे रखा तो आपके ऊपर 138 का चेक बाउंस का आपको बस केस कर देगी। नहीं तो अगर आपने हर चीज का, किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया, कहीं कंपनी ऐसी है 316 318 बीएनएस का नोटिस भी जारी कर देती है, जिसको धोखाधड़ी का बोला जाता है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी कंपनी ऐसे केस कर देती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी नोटिस को इग्नोर मत करना। जिस नोटिस को आप इग्नोर करते हैं, अब ये सोचिए कि आप बहुत बड़ी उलझन में फंसते जा रहे हैं। उलझन में फंसने से अच्छा है किसी एक एक्सपर्ट से, किसी एडवोकेट के माध्यम से नोटिस के रिप्लाई करवाएं।
नोटिस के रिप्लाई जाते रहेंगे, तो ये है कि आपका जो मामला है वो ठंडा होता रहेगा। क्योंकि कंपनी के पास और हर एक तरह की ऑथराइजेशन है कि वो आपके ऊपर केस डाल सकती है। किसी अभी आज एक व्यक्ति के पास पेडे लोन से उसके ऊपर 20,000 के ऊपर केस कर दिया, मेरे पास आज ही आया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई नोटिस आ रहा है, इग्नोर मत करो, नोटिस का रिप्लाई करवाओ ताकि आप इन उलझनों से बचें। उसके बाद कंपनी क्या करती है, जैसी आपकी डीपीटी चले जाती है, आपकी ये कुछ 260 या 250 मान के चलो आपके 250 दिन की डीपीटी हो चुकी है, तब लोन कंपनी आपके केस को राइट ऑफ की तरफ डालना शुरू कर देती है। राइट ऑफ का मतलब बता देता हूँ, जैसे कई व्यक्ति सोचते हैं राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। बैंक अपना पल्ला झाड़ रही है, मेरे पास तो भाई मैंने तो हर चीज की करने की कोशिश कर ली, अब इस केस को हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब ये है कि कंपनी अब कह रही है कि अब हम इस केस को साइड में रखेंगे, अब हम इसके ऊपर 3 साल तक, मतलब 3 साल तक कंपनी केस वगैरह कर सकती है, आर्बिट्रेशन कर सकती है, सेक्शन 25 कर सकती है। इस बीच कंपनी हर तरह की चीजें कर सकती है, लेकिन अब जो पैसा है वो पूरा मांगेगी। अब ये मत कह दिए, अब ये नहीं कर सकते कि अब मैं एक किस्त भर के मैं अपने अकाउंट को चालू कर लूं। कई लोग क्या करते हैं, एनपी के बाद सोचते हैं कि मैं एक किस्त भर दूं, कोई भी फायदा नहीं है। अब आपको अपने लोन को राइट ऑफ, जब आपकी सिविल में राइट ऑफ लिखा आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो सिविल है बुरी तरह से खत्म हो चुका है, खत्म, आपको फ्यूचर में लोन ही नहीं मिलेगा। बहुत ही मुश्किल, परेशानी इतनी आएगी आपको लोन मिलना ही नहीं है, तो राइट ऑफ में डाल देती है। राइट ऑफ में कई बार कंपनी अपने लोन को सेल भी कर देती है। सेल करने का मतलब अभी आप इस एबीसी बैंक के पास लोन है तो XYZ को लोन सेल कर देगी, फिर वो उसकी जो है रिकवरी दूसरा बैंक करेगा। तो ये सब चीजें राइट ऑफ में होती हैं। और राइट ऑफ में जाने से पहले पहले जैसे आपका 6वां महीना या 7वां महीना आपका होता है, आपके पास लोन कंपनी जो है सेटलमेंट के ऑफर देना शुरू करती है। सेटलमेंट के ऑफर देखो, बैंक शुरुआत में देखो, बैंक है अपने आप को देखो दिवालिया तो करेगी नहीं, बैंक को पैसे की जरूरत है, उसने 5 लाख का लोन दे रखा आपको। अब 5 लाख के लोन को अब आप कहते हो कि भैया मेरे पास तो पैसे है नहीं, मेरे तो हाथ खड़े हैं। इस बीच अगर कंपनी ने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर दी तो आर्बिट्रेशन में अगर ओवर पास हो जाता है तो आपके अकाउंट पे लीन लगा देंगे, कैसे भी करके 5 लाख का लीन लगा देंगे, आप ना ले पाएंगे ना दे पाएंगे। आपका जो अकाउंट में अगर 10 रुपए भी जा रहे हैं तो वो भी लीन में जा रहे हैं, आपका पैन कार्ड के ऊपर लीन लग जाएगा। पैन कार्ड से जितने अकाउंट अटैच होंगे वो कंपनी अवॉर्ड में अपना लीन करवा देगी आपको, फिर वो दिक्कत आएगी आपको। सेक्शन 25 में अगर आपके पास कोई केस वगैरह कर देते हैं, यहाँ तक कि आपके शहर से मान के चलो आप दिल्ली रहते हैं, केस आपका जा रहा है कलकत्ता में, तो भैया आपको कलकत्ता में बेल लगवाने जाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है बेल लगवाने जाना पड़ेगा, कई बार आपका कोई मुश्किल परेशानी होती है तो प्रोसीडिंग भी हो जाती है आपके केस में, प्रीकॉग्नाइज में आपकी प्रोसीडिंग हो जाती है। अगर आपको डेट वगैरह बढ़वानी, कई बार दिक्कत हो जाती है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, घर में किसी की शादी या कुछ भी मेडिकल इशू है, कुछ भी ऐसा इशू है, तो आप एक वकील को वहां पर हाजिर करके अपनी प्रोसीडिंग करवा सकते हैं, वो भी आपकी हो जाती है। लेकिन अब आपको क्या करना है, लोन की सेटलमेंट। लोन के सेटलमेंट का मतलब है कि भैया हम तो अच्छा डिस्काउंट लेकर ही सेटलमेंट करेंगे जब हमने अपना सिविल खराब कर ही लिया है। तो अब सिविल खराब है, आपने लोन लिया था 5 लाख का, अब लोन कंपनी कह रही है अब 4 लाख रुपए तो हम आपका लोन खत्म करते नहीं। अगर आपका सिविल ही खराब होगा तो वो 4 लाख भी देने का कोई फायदा नहीं है। तो इससे बढ़िया आप कंपनी से नेगोशिएट कीजिए, नेगोशिएट करके आप लोन कंपनी से 20 से लेकर 30% तक के बीच में अपने लोन की सेटलमेंट करा सकते हैं। मतलब 5 से 15 आप 1.5 लाख में भी अपने लोन की सेटलमेंट करवा सकते हैं अगर आपका जो लोन है 365 डीपीडी या फिर आपका 270 डीपीडी पे आ जाता है। जब जैसे आपका डीपीडी जितना ज्यादा डीपीडी उतना अच्छा लोन का सेटलमेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जितनी अच्छी डीपीडी होगी उतना ज्यादा आपको जो है लोन का सेटलमेंट मिलता है। जो हरासमेंट है ये वो सब कुछ स्टॉप हो जाती है, तो ये चीज आपको देखनी है। देखो हरासमेंट है लगातार चलती रहेगी, हरासमेंट स्टॉप नहीं होती है। अगर आप लोन की सेटलमेंट करवा लोगे, एनओसी मिल जाएगी, आपकी हरासमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम क्या है, लोन कंपनी केस ना कर दे या फिर लोन कंपनी कोई ऐसा वैसा एक्शन न ले ले जिससे आपको दुविधा हो जाए। तो इससे बढ़िया आप अपने लोन को सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। अभी पैसा नहीं है, 1 साल के बाद तो पैसा होगा, 1 साल के बाद तो अपनी सेटलमेंट करा के साइड हो जाइए, ताकि आपके मन में जो टेंशनें चल रही है वो टेंशनें खत्म होनी। तो कॉल पे कॉल आनी है, मैसेज पे मैसेज आने हैं, तो कोई फायदा नहीं है। रिकवरी वाले आपको इतना डराते हैं, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कभी भी इन चीजों से डरो मत। आपके साथ जो दिक्कत आई है, आप अकेले नहीं हो। आप वीडियोस में देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, अपने कमेंट लिख रहे होते हैं, हमारी लाइव पर जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।